बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट में आज इमरान खान के ख़िलाफ़ एक कत्ल का मुकदमा था, उसकी समाअत थी और उस केस में एक बहुत बड़ी मतलब हंगामा आराई हुई, कोर्ट रूम के अंदर हुई। वकील और जज साहब जो थे, फाजिल जज साहब, वो उनमें शदीद मुकालमेबाजी हुई और तू मैं में हुई। ये एक दिलचस्प सूरत हाल थी। इसका आंखों देखा अहवाल जो है वो हम जानेंगे अदील सरफराज से, और इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि इमरान खान को इस वक्त जो रिलीफ मिलने वाला मामला है उसका क्या स्टेटस है और उसके कितने चांसेस हैं, कितने प्रॉस्पेक्ट्स हैं। अदील, पहले तो बताइए केड़ी लड़ाई थी, कौन सी लड़ाई थी जो आज आप जो है मज़े ले ले के बयान कर रहे थे। सर, वो लड़ाई की दिलचस्प बात यह है कि मुझे कम से कम मेरी ज़ात तक मुझे इस लड़ाई का ना लड़ाई होने से पहले पता चल चुका था। तो हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 3 में जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में एक बेंच था। वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल में जो नामजदगी है, बलूचिस्तान में जो कत्ल हुआ था, उसमें इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर समाअत थी। इमरान खान उसमें नामजद मुलजिम है। बिल्कुल सर। और इमरान खान साहब के वकील जो हैं उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स करने की कोशिश की। पहले तो उन्होंने बताया कि किस तरह उनको तोशाखाना केस में इमरान खान को अंदर कर दिया गया, वकला को हरासा किया जा रहा है, इस तरह की उन्होंने बातें की। तो जज साहब ने कहा कि आप इसी केस पर फोकस करें। उसके बाद फिर उन्होंने मज़ीद आर्गूमेंट करने की कोशिश की। मामला आया अमानुल्लाह कंदरानी साहब का, जो कि इस मुकदमे के अंदर जो मुद्दई हैं, जो शिकायत कुनंदा हैं, उनके वकील हैं। और उन्होंने अदालत के सामने खड़े होकर कुछ कहना चाहा। अव्वल तो वो पहले बैठे रहे और फिर जब रोस्ट्रम पर आए तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के हवाले से इस केस में ये नहीं है कि उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनको ये कहा जा रहा है कि वो JIT के सामने पेश हों। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि ये किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है, हम तो JIT को दुरुस्त मानते ही नहीं हैं। अभी ये बात हो चलें, रही ये थी जो है लड़ाई पे आए आप, हमारा जो फोकस है वो इस वक्त है लड़ाई कब शुरू हुई। सर, ये अभी हम ये बात हो ही रही थी कि जो जज साहब हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उन्होंने कहा कि आप बात कर रहे हैं JIT के सामने पेश होने की, आपने FIR पढ़ी है? तो उन्होंने कहा कि मैंने FIR पढ़ी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेरिट्स के ऊपर बात करें, आप फेवरेटिज़म ना करें। मैं यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जो कहना नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा कि आप क्या बात कहना चाहते हैं, आप बात कहें। उन्होंने कहा कि देखें, यहाँ पर आपके एक जज साहब जो हैं उनके उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा पेंडिंग है अभी भी, और दूसरे आपने ग़ुलाम महमूद डोगर केस का हवाला दिया। उन्होंने एक ही जुमले में 2-3 बातें बड़ी आप कह सकते हैं सख्त कह दी और जजेस को मुखातिब करते हुए कह दी। एक जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो कि जस्टिस याह्या अफरीदी की दाईं जानिब बैठे थे, और दूसरे जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी जो कि बाईं जानिब बैठे थे। ठीक है। अब जो ही उन्होंने ये बात की तो जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी बोले, उन्होंने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, कौन सा मुकदमा, मेरे ऊपर कौन सा मुकदमा है, आप दिखाएं मुझे, सामने बात करें, ये क्या बात कर रहे हैं आप। तो वो काफ़ी बरहम हुए। उस अभी उनकी बात कंप्लीट नहीं हुई थी कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि आप कौन हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, आप ये बात कैसे कर सकते हैं। तो उस पर जज साहब वकील साहब ने कहा कि मैं सीनियर वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट का, और मैं जो बात कर रहा हूँ मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग अगर जो है वो मेरिट के ऊपर डिसाइड करेंगे तो ठीक, नहीं तो मैं तो ऐसा ही रवैया रखूँगा। तो इसी वजह से मैं आपसे कह रहा था कि आप लोग केस के ऊपर आएँ, दूसरी जानिब ना जाएँ, और मैं वो बातें नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, आप बात पूरी करें। वो फिर बैठ गए अपनी कुर्सी पर, तो उन्होंने दोबारा बुलाया। उन्होंने कहा कि आपने ये बात की, आप सबूत दें इसका। जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी काफ़ी ज़्यादा उन पर ज़ोर दे रहे थे कि आप ये जो इल्ज़ाम लगाया है साबित करें, कुछ सामने रखें, कोई एविडेंस हो, ऐसे आप हवा में बात कर रहे हैं। उसके बाद जस्टिस जब इनके दरमियान तल्ख़ी बढ़ी एक मौके के ऊपर, जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं वो काफ़ी गुस्से में नज़र आए। मुझे तो आग बगोला नज़र आए वो आज कमरा अदालत में, और बात भी ऐसी थी कि उनको गुस्सा आना था। उन्होंने उनको काफ़ी ऊंची ज़बान में उनको कहा कि आप हमारे साथ ये रवैया कोर्ट रूम के अंदर नहीं रख सकते। तो वकील साहब ने मज़ीद गुस्से में आकर कहा कि आप मुझ पर शाउट ना करें, आप चिल्लाएं मत, मैं कोई आपका ग़ुलाम नहीं हूँ। तो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि तो क्या हम ग़ुलाम हैं, हम भी आपके नहीं, ग़ुलाम आप नहीं उसी हैं। एक्सेंट में बताएं ना जिस तरह से जस्टिस मज़ाहिर अकबर अली नहीं नकवी ने सर, कहा। क्या हम ग़ुलाम हैं, उन्होंने कहा। और इसी तरह भी बात आगे मतलब ये कि सिर्फ लफ्ज़ ये जो थे, ये लफ्ज़ ही गर्मा गर्म नहीं बल्कि जो लहजा था और लहजा जो काफ़ी उनका तल्ख़ था। टेम्परामेंट जो था बिल्कुल, वो काफ़ी, मुझे तो ये लग रहा था कि शायद वो कोई चीज़ उठा के ना फेंक दें। हाँ। काफ़ी गुस्से में लग रहे ऐसा थे। होता नहीं है अमूमन किसी भी जस्टिस वकील पे मज़ाहिर अली या अकबर नकवी जो हैं उनके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि वो अपना टेम्पर लूज़ कर जाते हैं कोर्ट रूम के अंदर। और आज तो सर
यहाँ पर कोई और भी जज होते, मैं तो दाद देता हूँ जस्टिस याह्या अफरीदी को, वो अपना काम उन्होंने मेंटेन रखा होता। एक वजह ये हो सकती है क्योंकि वो निशाना नहीं थे, उनके ऊपर इस तरह का हमला हुआ नहीं, इस तरह का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा नहीं। दीगर 2 जजेस गुस्से में इस वजह से आया कि उनके ऊपर पर्सनल लेवल का अटैक किया गया। अब जस्टिस याह्या अफरीदी जो थे वो सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने साथ ही बुला लिया जो नहीं, उन्होंने पहले कहा कि वकील साहब आप जो बात कर रहे हैं आप एक काम करें, हम आपकी बात सुन रहे हैं, आप सीनियर कौंसल हैं, आपको अव्वल तो ये रवैया यहाँ पर नहीं अपनाना चाहिए था। बड़ा अफसोसनाक है, अदालती एक डेकोरम होता है, वक़ार होता है। अगर आपको फिर भी कोई अगर इशू है, आप तहरीरी तौर पर हमें दें। तो उस पर इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो कोई इशू नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप लोग बस मेरिट्स के ऊपर केस को। उन्होंने कहा ऐसे नहीं होगा, अब आपने बात की है, अब आप रिटन तौर पर हमें दें जो आपने बात की। उसने कहा मैंने ऐसी कोई बात नहीं। चले ठीक है आप आ जाएँ। उन्होंने स्टेनो को बुलाया, स्टेनो को ऑर्डर लिखाते हुए उन्होंने कहा कि वकील साहब ने बड़ी नाज़ेबा गुफ्तगू की है, बड़ी अफसोसनाक गुफ्तगू की है। और साथ ही उन्होंने अब अदालत के सामने पहले जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि आप माफ़ी मांगो। उन्होंने कहा मैं किस बात की माफ़ी मांगूँ। फिर जब उन्होंने ऑर्डर तहरीर कराना शुरू किया तो साथ ही उन्होंने लिखवा दिया कि वकील साहब ने माफ़ी मांगी है, शर्मिंदगी का इजहार भी किया और माफ़ी भी मांगी है, गैर मशरूत माफ़ी मांग रहे हैं। तो फिर उन्होंने पूछा वकील साहब से, आप मांग रहे हैं ना गैर मशरूत माफ़ी? तो उन्होंने कहा कि जी मैं मांग रहा हूँ। तो साथ ही उन्होंने अपनी बाईं जानिब बैठे जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी से पूछा। उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने बेसिकली पूछा कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उनकी अपॉलॉजी? तो उन्होंने इशारा किया कि आप कर रहे हैं तो ठीक है। ये जिस वकील की जी जी उसके बाद जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी से इन्होंने पूछा जज साहब आप इत्तेफाक करते हैं उनकी इस एक्सेप्ट करते हैं इस माफ़ी? तो उस पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, कतन नहीं। और साथ ही उन्होंने ना इस तरफ मुड़ के ना बाईं जानिब मुड़ के अपने जो थे आपके हसन अज़हर रिज़वी साहब, क्योंकि दरमियान में जस्टिस याह्या अफरीदी थे, उन्होंने कहा कि आपने एक्सेप्ट कर ली है माफ़ी, आपने क्या कहा है? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो यही कहा है कि अगर ये अपने अल्फाज वापस लें और जो इल्ज़ाम इन्होंने लगाया वापस लें तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो उसके ऊपर फिर एक दफ़ा बहस ज़्यादा हो गई, फिर छिड़ गई। और यहाँ पर आकर जो वकील साहब हैं उन्होंने एक मौके के ऊपर कहा कि मैं तो आपको बड़ा समझता हूँ, मैं तो हाथ जोड़ देता हूँ, आप ये कहते हैं तो मैं हाथ जोड़ देता हूँ। उसके बाद खैर जस्टिस याह्या जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं वो तो काफ़ी नालां थे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचा और यही सूरत हाल जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी की थी। अब अदालत ने बहरहाल फ़ैसला ये किया कि हम एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर जारी करेंगे। हो सकता है वही ऑर्डर हो जो अदालत के अंदर उन्होंने तहरीर करवाया, हो सकता है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी इसको अमेंड भी करवा लें। मगर सर आज की जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस पूरी स्टोरी में वो ये नहीं है। एक मौके के ऊपर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जो वकील साहब हैं उनको ये भी कहा कि क्या आपको किसी ने असाइन करके यहाँ पर भेजा है कि आपने ये काम करना है? तो उस पर उन्होंने ऐसी कोई आगे से जवाब तो नहीं दिया, मगर इसका जवाब मेरे पास बड़ा मज़े का। मैं कमरा अदालत के बाहर मौजूद था तकरीबन 9:30 बजे। ये वाली जो बात अब ये अदील बताने लगे हैं, मैं ये इनसे पूछने लगा था और ये खुद ही इस तरफ आ गए। बुनियादी तौर पे ये बात है अमानुल्लाह कुनरानी की। ये जो वकील का जिक्र हो रहा है अमानुल्लाह कुनरानी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर भी रहे हैं, सीनियर कौंसल हैं, एडवोकेट जनरल और एडवोकेट जनरल भी रहे हैं बलोचिस्तान के, और काफ़ी अरसे से ये सीनियर वकील हैं। तो उन्होंने जो रवैया अपना अंदर अपनाया और जिस पर जस्टिस मज़ाहिर अकबर अली नकवी ने उनसे पूछा कि जी आपको किसी ने कहीं यहाँ प्लांट तो नहीं किया इस काम के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस ढोल का पोल जो है वो अदील को मालूम है। ये अब बताइए आपकी क्या अच्छा वो हुआ ये कि कमरा अदालत में तकरीबन 9:30 बजे मैं कमरा अदालत के बाहर मैं एक किताब पढ़ रहा था, तो इंतज़ार था क्योंकि मुकदमा 13वें नंबर पर था सीरियल नंबर में, तो ऑब्वियसली वो आधे घंटे के बाद नंबर आना था। तो हम लोग अभी बाहर ही बैठे थे, मेरे साथ कुछ और दोस्त भी थे। इसी दौरान एक दो दोस्त जो कमरा अदालत में मौजूद थे वो बाहर आए समाअत के आगाज़ पर ही 9:30 बजे कि जज साहब कह रहे हैं कि हम ये मुकदमा जो है 10, 10:15 बजे टेकअप करेंगे। उन्होंने वकील कनरानी साहब को बताया। तो साथ ही अभी वो बात कर रहे थे कि कनरानी साहब कमरा अदालत से बाहर आए, तो मैंने उनसे पूछा कनरानी साहब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि 10:15, 10:30 बजे वापस आएँ। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको एक चीज़ बताता हूँ मज़े की। साथ ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और साथ ले गए। मैंने कहा क्या बात है? कहते हैं कि आज ना यहाँ ही रहिएगा, एक धमाका करूँगा। मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं एक धमाका होगा, खबर बड़े मज़े की बन जाएगी आपकी। तो अब हम अक्सर औकात वकला के साथ हमारी हल्के-फुल्के अंदाज़ में इस तरह की गुफ्तगू होती है। मैंने उसको काफ़ी सीरियस लिया। मैंने ये कुरेदने की कोशिश की कि आखिर चीज़ क्या है? ऑब्वियसली एज़ अ जर्नलिस्ट मैंने कोशिश की उनसे बात निकलवाने की, उगलवाने की, मगर उन्होंने बात नहीं उगली और उन्होंने मुझे ये कहा कि ये आपके लिए सरप्राइज़ है।
मैंने इसी दौरान अपने दीगर साथियों को कहा कि यार कोई सरप्राइज़ शायद आने वाला है और हमें शायद कमरा अदालत के अंदर उस वक्त होना चाहिए, तो आप लोग जो जो भी यहाँ पर करीब करीब, क्योंकि मुख्तलिफ़ कोर्ट्स हैं, मुख्तलिफ़ अदालतों में जर्नलिस्ट मौजूद थे, मैंने कहा यहीं आ जाए। जब सब यहाँ पर आ गए तो उन्होंने मुझसे बार बार पूछा कि क्या सरप्राइज़ है। मैंने कहा ये कंडरानी साहब से आप पूछें, उन्होंने कहा है। तो समाअत का आगाज़ हुआ, समाअत जब इख्तिताम को पहुंची तो सब ने कहा कि ये वो सरप्राइज़ है जो आप कह रहे थे। मैंने कहा मुझे भी अब मिला है ये सरप्राइज़ जो आपको कंडरानी साहब ने ये दिया। ये इसका इस पूरी कहानी का अगर जो जिस्ट है वो ये देखिए कि मुकदमा था इमरान खान के ख़िलाफ़ कि एक वकील के कत्ल का मुकदमा है, और उसमें वकील साहब जो कि अंदर जाके एतराज़ कर रहे हैं, जजेस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं बग़ैर सबूत के, और उनके साथ बाकायदा मुँहमारी हो रही है जज साहिबान की। वो उस हवाले से उन्होंने पहले ही, यानी कि पहले ही प्लान बनाया हुआ है। पहले ही वो सोच कर आए हुए हैं कि यहाँ पर मैंने इन जज साहिबान के सामने किस तरीके से मुकदमे को ख़राब करना है, क्या इल्ज़ाम लगाना है, जज साहिबान को कैसे मुश्तिल करना है, ताकि इमरान खान को अगर यहाँ से कोई रिलीफ़ मिल भी रहा हो तो ये मामला जो है वो यहीं पर रुक जाए, केस ख़राब हो जाए, जजेस पर इल्ज़ामात लग जाएँ, समाअत रुक जाए और इंसाफ की फराहमी का अमल जो है वो ताख़ीर का शिकार हो जाए। फ़ैसला ख़ुद कीजिए।